अब तक हेडलाइंस। मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना वायरस मजीद 35 जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 594 तक पहुंच गई। मजीद 1764 केसेस रिपोर्ट हो गए। मजमूई तादाद 25,837 हो गई। पंजाब में सबसे ज्यादा 10,033, सिंध में 9,093 केसेस रिपोर्ट। केपी में 530 अफराद सेहतियाब हुए। कराची जेल कॉम्प्लेक्स में कायम एटीसी का मुलाजिम कोरोना वायरस का शिकार। जेल में कायम इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के 4 मुलजिम कोरोना का शिकार। मुल्क भर में आज भी नमाज जुमा के महदूद इज्तिमात होंगे। सिंध में 12 बजे से 3:30 बजे तक लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद। शहरियों को घरों पर रहने की हिदायत। ट्रैफिक भी मुअत्तल। 3 बजे से 6:30 बजे तक लॉकडाउन में नरमी होगी। वजीर आजम का 9 मई से लॉकडाउन मरहलावार खत्म करने का ऐलान। कल से कारोबार का आगाज करने वाली सनअतों और दुकानदारों ने एसओपीज पर अमल दरामद की तैयारियां शुरू कर दी। सनअती कारकुनान के लिए मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर्स लाजमी करार। बड़ी मार्केट्स बंद होने के बाद सामान कहां से लाएं, दुकानदारों को परेशानी। लॉकडाउन खोलने की कामयाबी में अवाम का ताउन दरकार है। अवाम की सेहत की हिफाजत और मौशी रवानी को साथ लेकर चलना होगा। वजीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। कहते हैं कि तवीलुल मियाद लॉकडाउन छोटे कारोबार करने वालों के रोजगार को हमेशा के लिए ठप कर सकता है। मरहलावार नरमी का फैसला पिसे हुए तबकात के लिए एहसास का मजहर है। छोटे कारोबारी अफराद के कारोबार को सहारा मिलेगा। एहतियात न की गई तो दोबारा लॉकडाउन की जानिब जाना पड़ेगा। कोरोना मुश्तरका कौमी मसला है, मुत्तहिद होकर मुकाबला करना है। कारोबारी शोबे के लिए बनाए गए एसओपीज पर सख्ती से अमल करना होगा। दोहा से 240 मुसाफिर पेशावर पहुंच गए। मुकम्मल स्क्रीनिंग और तिब्बी मुआयने के बाद मुसाफिरों को क्वारंटीना सेंटर मुंतकिल किया गया। पंजाब में गंदम खरीदारी मुहिम का 57% हदफ पूरा कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब हुकूमत तकरीबन 26 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीद चुकी। 85% बारदाना काश्तकारों को जारी किया जा चुका। 45 लाख मेट्रिक टन का हदफ पूरा करेंगे। काश्तकारों को उनकी मेहनत का पूरा मुआवजा दे रही हैं। काश्तकारों के मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। गंदम खरीदारी मराकज़ पर समाजी फासले बरकरार रखने के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए। खुद गंदम खरीदारी मुहिम की निगरानी कर रहा हूं। जेयूआई के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला को शहरियत मंसूखी के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसीह। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल के बाद दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। नादरा ने हाफिज हमदुल्ला के शनाख्ती कार्ड पर एतराजात उठाते हुए शहरियत मंसूख कर दी थी। पाकिस्तान के मज़बूत रवैये के बावजूद बदकिस्मती से भारत के रवैये में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का थॉट लीडर्स डिजिटल इजलास से खिताब। कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त के भारतीय इक़दामात ने सारी सूरत-ए-हाल को बदल के रख दिया। कोविड-19 गैर मामूली आलमी चैलेंज है। निपटने के लिए आलमी सतह पर मुश्तरका काविशें बुरुए कार लाने की ज़रूरत है। हमारा निज़ाम सेहत दीगर तरक्की पज़ीर ममालिक की तरह इस कदर तवाना नहीं है जिसे बेहतर बनाने की जरूरत है। सिंध के पसमानदा जिला अमरकोट में सेहत की सहूलियात न होने के बराबर। अस्पतालों की खूबसूरत इमारतें बना दी गईं लेकिन काम करने के लिए तिब्बी अमले की शदीद किल्लत। 75% डॉक्टर्स की असामियां खाली। सबसे बड़े अस्पताल में गायनोकोलॉजिस्ट तक में ऐसे नहीं। जजगी के लिए आने वाली खातून को निजी अस्पतालों में जाने के मशवरे दे दिए जाते हैं। पाक बहरिया और एएनएफ का पसनी से मुल्का समंदर में मुश्तरका इंसदाद मुनशियात ऑपरेशन। 3 अरब रुपए का 100 ग्राम
क्रिस्टल कब्जे में ले ली गई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई पाक बहरिया की समंदरी हुदूद की मौसर निगरानी का नतीजा है। कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी आना शुरू, दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। समंदरी हवाएं चलना शुरू हो गईं। 15 मई से गर्मी की नई लहर की पेशगोई। हेडलाइंस आपने जान ली, बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बता दें कि मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना वायरस मजीद 35 जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 594 तक जा पहुंची। मजीद 1764 केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 25,837 हो गई। अब तक 7,530 अफराद सेहतियाब भी हुए। पंजाब में सबसे ज्यादा 10,033, सिंध में 9,093 केसेस रिपोर्ट हुए। केपी में 3,956, बलूचिस्तान में 1,725 मरीज इस वक्त मौजूद हैं। मजीद 1,764 केसेस सामने आए हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रही हैं। मुल्क भर में कोरोना के हवाले से केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। 24 घंटों में मजीद 35 जिंदगियां कोरोना ले गया। अमवात की तादाद बढ़कर 594 हो गई। इससे मुतालिक आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, जिनकी जानिब से आज कॉन्फ्रेंस की जा रही है और अहम करार दिया जा रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। लॉकडाउन के हवाले से ये कॉन्फ्रेंस होगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। शफकत अजीज हमारे साथ हैं। शफकत, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ीर हाउस में मुराद अली शाह की सदारत एक अलग का इजलास जारी है। इजलास में वफाकी हुकूमत के ऐलान करदा छोटे कारोबार को मशरूत खोलने की इजाजत देने पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर है वो काबीना के अरकान को लॉकडाउन खत्म ना करने पर वज़रा को एतमाद में लेंगे। सदर जो पार्टी चेयरमैन है बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनसे भी जो है मौजूदा सूरत-ए-हाल पर मुशावरत की जाएगी। इनका कहना है कि सिंध हुकूमत SOPs जो बनाएगी उस पर अमल करना होगा शहरियों को, और इसके बाद इजलास के बाद जो है वो वज़ीर सिंध एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से आवाम को एतमाद में लेंगे। जी, अपडेट रखने के लिए शफकत आपका शुक्रिया। सिंध में लॉकडाउन 47वें रोज भी जारी है। कराची समेत सिंध भर में दोपहर 12 से 3:30 बजे के दरमियान मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। नमाज जुमा के इज्तिमा भी महदूद होंगे। बात करते हैं रेहान खान से। जी रेहान। जी बिल्कुल, सिंध में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से जो लॉकडाउन का ऐलान किया था, आज उसका 47वां रोज़ है और आज जुम्मे का दिन भी। जुम्मे के दिन हुकूमत सिंध ने लॉकडाउन को मज़ीद सख्त करने के अहकाम जारी किए हैं। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक लॉकडाउन को सख्त कर दिया गया है। 12 बजते ही जो है वो शहर की मुख्तलिफ शाहराहों को पुलिस रेंजर्स ने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि नमाज जुम्मा के इज्तिमा को भी महदूद किया गया है। सिर्फ मस्जिद इंतज़ामिया जो है वो नमाज जुम्मा मस्जिद के अंदर अदा कर सकेगी, लेकिन शहरी जो है वो अपने घरों के अंदर ज़ोहर की नमाज अदा करेंगे। इसके अलावा कराची समेत पूरे सिंध के अंदर डबल सवारी पर पाबंदी है। ख़वातीन भी जो है वो डबल सवारी के ऊपर सफ़र नहीं कर सकती। इसके अलावा साहब कानून नाफिज करने वाले एहलकार भी डबल सवारी पर सफ़र नहीं कर सकते। ये बताया जा रहा है कि सिंध में कोरोना वायरस से मरीजों की तादाद 8,000 से ज़्यादा हो गई है। इसके मजीद फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत सिंध से जंगी बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से लॉकडाउन में नरमी नहीं की गई है। ये बताया जा रहा है कि आज जुम्मे के दिन 12 बजे तमाम कारोबारी मराकज़ मुकम्मल तो हो जाएंगे। इसके अलावा वो दुकानें जिनको इस्तिस्ना करार दिया गया था, दूध की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स हैं, वो भी जो है दोपहर 12 बजे से लेके और 3 बजे तक बंद रहेंगे। लेकिन 3 बजे के बाद से लेके 6 बजे तक जो है वो लॉकडाउन में नरमी की जाएगी। दुकानें खुलेंगी, करियाना के स्टोर खुलेंगे, इसके अलावा मेडिकल स्टोर्स खुलेंगे, दूध की दुकानें खुलेंगी। लोग वहाँ से अपनी जो है वो ख़रीदारी कर सकते हैं। लेकिन किसी भी शहरी को गैर ज़रूरी नकलो हरकत की इजाज़त नहीं है। सिर्फ उन शहरियों को इजाज़त दी जा रही है जो ज़रूरी काम से बाहर निकले, मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, या वो शहरी जिनको हुकूमत सिंध की जानिब से उन अफराद को जिनको इस्तिस्ना करार दिया गया है उनको जाने की इजाज़त है। जी, पंजाब में कोरोना केसेस की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई है। अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब से खबर है जहां कोरोना केसेस की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। बात करते हैं इस बारे में इम्तियाज अली से। जी इम्तियाज।
जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत के तमाम तर इकदाम के बावजूद हर गुजरते दिन के साथ कोरोना वायरस के नए मरीज रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक अब तक सूबे में 9,195 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें 768 जारीन है, 1926 रेवंड से मुंसलिक अफराद हैं, 86 कैदी हैं, 6,415 आम शहरी कोरोना वायरस की लपेट में हैं। आम शहरों की बात करें तो सबसे ज्यादा लाहौर मुतासर हो रहा है, जहाँ पर 3,449 शहरी मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में जेर इलाज हैं। लाहौर समेत पंजाब में 182 अफराद कोरोना वायरस की वजह से जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 3,200 से ज्यादा अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। दूसरी जानब शहर में जुज़वी तौर पर लॉकडाउन में नरमी की गई है। कपड़े की दुकानों समेत छोटी मार्केटों को सुबह फजर की से लेकर शाम 5 बजे तक खोलने की इजाज़त दी गई है, जबकि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और शादी हाल अभी तक जो है उन पर पाबंदी है। इसी तरह जो है रमज़ान मुबारक का मुबारक अशरा चल रहा है और दूसरे अशरे में आज जुम्मतुल मुबारक है, तो इबादत के हवाले से जो भी खुसूसी अहकामात जारी किए गए हैं उसके ऊपर, जिसमें जो है सब बंदी नहीं होगी, मुनासिब फासला रखा जाएगा। और इसके साथ ही तबी माहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस से जितना भी बचाव है वो सिर्फ और सिर्फ एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है, इसलिए वो खुद भी जो है महफूज रह सकें ताकि अपने खानदान को भी महफूज रख सकें। तो इसके साथ जितना भी हो सके शहरियों को घरों से कम निकलना चाहिए। जी, दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी लॉकडाउन का आज आखिरी रोज है। हसन शेख हमारे साथ हैं। जी हसन। जी बिल्कुल, हुकूमती अहकामात के मुताबिक मुल्तान में जो है लॉकडाउन का आज आखिरी रोज़ है और दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी जो है तकरीबन 1.5 माह तक जो है ये जुज़वी लॉकडाउन का सिलसिला जारी रहा। अब कल से जो है दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी जो है वो कारोबारी सरगर्मियाँ जो है बहाल हो जाएंगी, जो कि शाम को 5 बजे तक जारी रखने की इजाज़त होगी। अगर इससे पहले की एक सूरत हाल पर जो है एक नज़र डाली जाए तो इससे पहले जब से हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी की गई थी तब से जो है मुल्तान की शाहराहों पर रश देखा जा रहा था, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी बढ़ गई थी, जबकि कारोबारी सरगर्मियाँ जो है वो भी काफ़ी हद तक बहाल हो चुकी थी। दूसरी जानिब जो है वो कई दुकानदार ऐसे भी थे जिन्होंने जो है बंद दुकानों में अपनी कारोबारी सरगर्मियाँ जो है वो जारी रखी थी। दूसरी जानिब इस हवाले से जब हमारी कारोबारी हजरात से बात हुई, उनका यही कहना था कि अब हुकूमत ने जो है लॉकडाउन खोला है, तो अब जब से हफ्ते के रोज़ से जैसे ही लॉकडाउन खोलेगा तो कोरोना वायरस के तमाम तर एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए जो है कारोबारी सरगर्मियाँ जो है वो जारी रखेंगे। जी, पाक बहरिया और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने पसनी से मुल्का समंदर में मुश्तरका इंसदाद मनशियात ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में 3 अरब रुपए मालियत की मनशियात कब्जे में ले ली गई। बात करते हैं गजाला नौरीन से। जी गजाला। जी बिल्कुल, तर्जुमान पाक बहरिया की जानिब से बताया गया है कि पाक बहरिया और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने पिसनी यानी बलूचिस्तान से मुल्का समंदर में मुश्तरका इंसदादी मंशियात ऑपरेशन किया और यह ऑपरेशन इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर किया गया था। ऑपरेशन के दौरान कब्जे में ली गई 100 किलोग्राम क्रिस्टल ड्रग जिसकी मालियत तकरीबन 3 अरब रुपए है वो बरामद की गई। और तर्जुमान पाक बहरिया का कहना था कि मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ बर्वक्त कार्रवाई पाक बहरिया की समुद्री हदूद की मौसर निगरानी का नतीजा है। मैं यहाँ पर यह भी बताती चलूँ कि बरामद शुदा मंशियात मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के हवाले कर दी गई है। मौजूदा सूरत हाल के बावजूद जारी जराइम पेशा अनासर की मजमूम सरगर्मियों की रोकथाम के लिए पाक बहरिया पुरअज़म है। इस अज़्म का आदा किया गया तर्जुमान पाक बहरिया की जानिब से। जी, मुरीद अब्बास कत्ल केस के मुल्जिम आदिल जमान की दरख्वास्त से जमानत की समाअत आज हुई। अदालत ने 14 मई को मुद्दई मुकदमा के वकील को तलब कर लिया। आइंदा समाअत पर मुल्जिम आदिल जमान की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल दिए जाएंगे। सेशन अदालत ने मुरीद अब्बास कत्ल केस में शरीक मुल्जिम आदिल जमान की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया। अहम अपडेट है, आपको बताएं कि आज आदिल जमान के हवाले से खबर आ रही है, जहां एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस के मुल्जिम आदिल जमान की दरख्वास्त जमानत की समाअत हुई है। अदालत ने 14 मई को मुद्दई मुकदमा के वकील को तलब किया है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने सेनेटर फैसल जावेद की वालदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस कर दिया। फयाज चौहान ने कहा है कि सेनेटर फैसल जावेद के दुख में बराबर के शरीक हैं। इस वक्त अफसोसनाक खबर आ रही है और इस अफसोसनाक खबर के हवाले से वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने सीनियर सेनेटर फैसल जावेद की वालदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस कर दिया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि सेनेटर फैसल जावेद के दुख में हम बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए, ये उनका कहना था।
اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر و حوصلہ بھی عطا فرمائے۔ فیاض الحسن چوہان، جن کی جانب سے سینیٹر فیصل جاوید کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کی گئی ہے۔